आज हम आपको कक्षा 10 का नवा पाठ प्रकाश के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, अर्थात हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में केवल अंधकार होता है, किसी प्रकार की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। अतः हमें वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखिए प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जिसमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, जिसमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है प्रकाश की अनुपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, अर्थात हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश जो दो प्रकृति का पाया जाता है, यानी प्रकाश है, प्रकाश की यानी प्रकाश है, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, यानी कि इसकी द्वैत प्रकृति पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? दो प्रकृति। यह पहली है तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति, और दूसरी कणीय प्रकृति, यानी प्रकाश है, ये तरंग के रूप में भी गति करता है और कण के रूप में भी गति करता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग, प्रकाश का सर्वाधिक वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का सर्वाधिक वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो निर्वात में होता है, निर्वात में होता है। और बात आती है माध्यम। माध्यम दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, और दूसरा विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम, दो याद रखने हैं। अब जिसमें कण आसपास होते हैं सघन माध्यम, और जिसमें कण दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम। साधारण रूप में समझना है, और हम आपको बताएंगे केवल प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? पहले परिभाषा कि प्रकाश एक परावर्तन की परिभाषा पढ़नी है पहले, कि जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है
तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, माध्यम में लौट जाता है। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये एक परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है। यहां से दिखा दे रहा है, ये परावर्तक सतह है। इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये पुनः परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। देखिए दोबारा प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर उन्हें उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये एक परावर्तक सतह है, ये आपतित किरण है। प्रकाश की कोई किरण आ रही है, ये परावर्तक सतह से टकरा रही है और पुनः उसी माध्यम में लौट रही है। ये अब दोबारा देखिए, जो ऊपर है ये माध्यम 1 है। ये कौन सा माध्यम है? माध्यम 1। और ये परावर्तक सतह है, ये कौन सा माध्यम हो गया? ये माध्यम हो गया दूसरा। तो एक माध्यम से चल रही है, दूसरे माध्यम की सतह से टकरा रही है, पुनः उसी माध्यम में लौट रही है। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश कण साहब एक माध्यम से चल रही है, दूसरे माध्यम की सतह से टकरा रही है और पुनः उसी माध्यम में लौट रही है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के प्रकार। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, यानी प्रकाश का जो परावर्तन है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला, नंबर 1, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इसको देखिए, अभी आपके सामने ये एक परावर्तक सतह है। ये क्या है? ये परावर्तक सतह। और यहां ऊपर बताया गया है ये एक आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, दूसरी किरण, तीसरी किरण। तो यहां पर जो ये किरण बताई गई ये है आपतित किरण, और जो ये जा रही है इधर की साइड पुनः उसी माध्यम में, ये परावर्तित किरण।
और जो ये है अपनी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। अब ये परावर्तक जो सतह है, लेकिन ये कैसी है भाई? ये एक चिकना पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ। तो ध्यान देना कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर या समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में गमन करती है। तो ये हुआ नियमित परावर्तन। दोबारा सुनिए नियमित परावर्तन परिभाषा, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर डाली जाती हैं तो वे किरणें एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं। देखिए ये भी निश्चित दिशा में, ये भी निश्चित दिशा में, ये भी एक निश्चित दिशा में। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर डाली जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। इसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, इसमें देखिए जब प्रकाश, चित्र बनाता हूं पहले मैं आपको। ये एक ऊंचा नीचा पृष्ठ है, यानी इसको बोलते हैं खुरदरा पृष्ठ, खुरदरे। ये कैसा पृष्ठ है भाई? खुरदरे पृष्ठ, खुरदरे पृष्ठ, ऊंचा नीचा है। कि जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर डाली जाती है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर डाली जाती हैं, इधर देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित, ये आपतित, ये परावर्तित। तो ये भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन कर रही है। विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर डाली जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर डाली जाती है तो वे परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती हैं। इसे प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर डाली जाती हैं तो वे परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती हैं। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर डाली जाती है तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं। और विसरित परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर डाली जाती हैं तो वे परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती हैं। तो ये हुआ साहब नियमित और विसरित परावर्तन। इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम देखिए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्य रूप से जो इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे, दो नियमों के बारे में पढ़ेंगे। दो नियम हैं, नियम तीन होते हैं लेकिन अपन को केवल दो ही नियमों के बारे में अध्ययन करना है। दो नियम। पहला नियम है जो चित्र के द्वारा आप समझिए, पहले चित्र से ही दोनों नियम आपको समझ आएंगे। ये एक आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और बीचों बीच ये है अपना अभिलंब। इसको बोलते हैं आपतित, ये है परावर्तित, और ये है अभिलंब। अभिलंब कौन सी किरण है? ये अभिलंब। ये परावर्तित, परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण, ये अभिलंब, इसका नाम आपतित किरण, आपतित किरण। तो पहला नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। वैसे आपको बताया गया, किताब में देखोगे तो मिलेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होती है। ये बिंदु होता है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं भाई, परावर्तन का ये पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती हैं। लिख देता हूं मैं आपको, आपतित किरण, आपतित किरण, ये लो सब, आपतित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होती है। या ऐसे लिख सकते हैं, तीनों आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर एक, आपतन बिंदु पर एक ही तल में होती है, एक ही तल में होती है। तो ये हुआ साहब पहला नियम। दोबारा देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होती है। तो ये परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, नियम नंबर 2, आप इसको बोलते हैं आपतन कोण। ये इधर की साइड परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको आर से। इसको बोलेंगे अपन, ये कोण बना हुआ है आपतन कोण, आपतन कोण। ये है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। कौन सा कोण है? परावर्तन। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यानी जितने डिग्री अभिलंब के साथ जितने डिग्री कोण से कोई भी किरण आपतित होती है, उतने ही डिग्री के कोण से अभिलंब से परावर्तित होती है। यानी साइन आई बराबर, डायरेक्ट लेता हूं, चलो, यानी कोण आई बराबर कोण आर। परावर्तन कोण ये आपतन कोण, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी जितने डिग्री कोण से कोई किरण आपतित होती है, उतने डिग्री कोण से ही परावर्तित होती है। दोबारा देख लीजिए, अभिलंब के साथ ये बीचों बीच क्या है भाई, अभिलंब है। तो अभिलंब के साथ जितने डिग्री कोण से कोई भी किरण आपतित होती है, उतने ही डिग्री के कोण से अभिलंब से परावर्तित होती है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। तो ये परावर्तन के दो नियम हैं, ध्यान देना। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब तीनों एक ही, तीनों एक ही, अच्छा, यानी तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होती है। ध्यान देना द्वारा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होती है। तो ये था पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर
होता है। कोण आई और कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि ये कोण 30 डिग्री का होगा तो इधर का कोण भी 30 डिग्री का ही होगा, यानी कि दोनों कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अगर अपन कोई वस्तु को ये तो बाद में बताएंगे समतल दर्पण में। अब दर्पण आगे देखिए, ये अपन ने पढ़ा परावर्तन, परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम, दो नियम पढ़े परावर्तन के। अब मैं आपको बताऊंगा आगे देखिए परावर्तन को जो समझाया गया है वो दर्पणों में, किसमें समझाया गया है? दर्पणों में। दर्पण ये लिख दिया अपन ने, दर्पण। दर्पण, अब दर्पण है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? मुख्य रूप से दो प्रकार के। नंबर एक समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को देखिए कर, जब किसी समतल पट्टी का एकदम प्लेन मिरर, जब किसी समतल कांच की पट्टिका के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करी जाती है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये एक समतल दर्पण का चित्र है। गोलीय दर्पण में देखिए, अब गोलीय दर्पण है यानी गोलीय दर्पण परिभाषा कि वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। गोलीय दर्पण में क्या है भाई? जिनका परावर्तक पृष्ठ, जिनका परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है। गोलीय दर्पण कि वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये देखिए ये एक गोला है और इसके दो भाग कर दिए, एक के अंदर की तरफ पॉलिश कर देता हूं और दूसरे के बाहर की ओर, तो वे दो दर्पण बन जाते हैं। कितने दर्पण होंगे? दो। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इधर देखिए ये एक वक्र पृष्ठ है गोले का और इसके एक तरफ मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दी। ये दूसरा दर्पण बना देता हूं, ये लीजिए, इसके इधर साइड पॉलिश कर दी। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दो दर्पण बन गए। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कि वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वो अवतल दर्पण कहलाते हैं, और जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है वो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के हुए भाई? दो प्रकार के, समतल और गोलीय। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। समतल दर्पण देखिए, जब किसी समतल कांच की पट्टिका के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ, समतल कांच की पट्टिका के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं साहब? गोलीय दर्पण गोले के वक्र पृष्ठों से बने होते हैं। गोलीय दर्पण किससे बने होते हैं? गोले के वक्र पृष्ठों से बने होते हैं। तो ये एक गोला था और इसके दो भाग कर दिए अपन ने। कितने भाग कर दिए? दो। तो ये दो वक्र पृष्ठ बन गए। कितने बन गए? दो।
एक के अंदर की तरफ पॉलिश कर दी और दूसरे के बाहर की ओर पॉलिश कर दी, तो ये दो दर्पण बन गए। कितने बन गए? दो। तो पहला जिसके अपन ने बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया वो उत्तल दर्पण, अंदर की तरफ करिए वो उत्तर दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के भाई? दो प्रकार के। और गोली दर्पण पूछा जाता है तो वो भी दो प्रकार के हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं? जिनका वक्र पृष्ठ क्या होता है या जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें गोली दर्पण कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। अब आगे देखिए, दर्पणों के द्वारा आप कुछ परिभाषा पढ़ देता हूं पहले। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। ये देखिए, गोलीय दर्पण, दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। पहली परिभाषा देखिए, यहां लगा देता हूं, संबंधित परिभाषा लिखने में चलो इधर ही लिख देता हूं। इधर देखिए थोड़ा सा, पहला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पहली है भाई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो मैंने अभी आपको ये दो दर्पण बनाए थे, दोनों में ही आपको मैं मुख्य अक्ष बता देता हूं। इधर से इसके अंदर की तरफ कर देते हैं पॉलिश। अब कोई भी जो गोला होता है उसका केंद्र होता है वक्र पृष्ठ। देखिए इधर ये एक गोले का वक्र पृष्ठ है, तो इसका इधर क्या होगा? केंद्र। और ये इस दर्पण का परावर्तक सतह का मध्य बिंदु। इसमें भी देखिए इस गोले का केंद्र इधर और ये इसका मध्य बिंदु। तो पहले अब देखिए इसको पूरा बता देता हूं मैं। चलो एक बार मुख्य अक्ष के बारे में बता देता हूं कि इसको बोलते हैं, इस बिंदु को दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव, ध्रुव या पोल। तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सॉरी, वक्रता केंद्र और ये ध्रुव। तो आपको देखिए इस बिंदु को ध्यान रखना, ये C से प्रदर्शित करते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली, ये तो C और ये क्या है? ध्रुव P। वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता, ध्यान से देखना, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये C क्या बताया था मैंने? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये है अपना वक्रता केंद्र और ये क्या है? ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो यहां पर भी ये ध्रुव है P और ये क्या है? वक्रता केंद्र।
इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली सरल रेखा होती है वो क्या कहलाती है भाई? मुख्य अक्ष। तो इस जो लाइन है खींची गई है ये है अपनी मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मेन प्रिंसिपल, मुख्य अक्ष। अब बात मुख्य अक्ष आई, पहले इसको ले लेते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो अभी आप देखिए कि जो गोला है ये एक, अपन जो गोला बनाते हैं, जो गोले के वक्र पृष्ठों से बनाते हैं गोल दर्पण, तो गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले का केंद्र ये है, उस गोले का केंद्र उधर। तो जो गोले का जो केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं भाई? वक्रता केंद्र। और जो गोले की जो त्रिज्या होती है, यहां से लेकर यहां तक की जो क्या है भाई? त्रिज्या, इसको r से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र आ गया। दूसरा, तीसरा नंबर है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो गोले की जो त्रिज्या होती है उसे क्या कहते हैं अपन? वक्रता त्रिज्या। और चौथी बात देखिए, फोकस, फोकस दूरी। यहां से अब ये मुख्य अक्ष बताइए आपको मैंने, जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु को F से प्रदर्शित करते हैं। F और P के बीच की दूरी, यहां से फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते